नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से जितने भी आपकी क्या होंगे परीक्षाएं होंगी, उनकी दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, चर्चाएं और परिचर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्या करेंगे, उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में परिचर्चा करेंगे। सर, इससे पहले हमने टिहरी रियासत के बारे में, किसके बारे में, टिहरी रियासत के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी, जो 1815 से लेके कब तक, 1859 तक हमने चर्चा परिचर्चा की थी। और उसी टिहरी रियासत में हमने किसके बारे में, हमने सुदर्शन शाह के बारे में, किसके बारे में, हमने सुदर्शन शाह के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। बताना मुझे, जिसने इससे पहली वाली वीडियो देखी है, मुझे बताना कि सुदर्शन शाह को उनकी प्रजा किस नाम से संबोधित करती थी। बताइए, फटाफट बताना मुझे, तो किस नाम से करती थी। तो आपने बोला सर किस नाम से, बोलंद्रा बद्री। ठीक है, बोलंद्रा बद्री नाम से सुदर्शन शाह को उनकी जनता क्या करती थी, संबोधित करती थी। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी जनता किसको बोलंदा बद्री के नाम से संबोधित करती थी। तो किसको, सुदर्शन शाह को, सुदर्शन शाह की क्या जनता बोलंदा बद्री के नाम से संबोधित करती थी। ठीक है, फिर हमने उन्हीं के शासनकाल में हमने गढ़वाल का विभाजन जाना था। ठीक है, गढ़वाल के विभाजन के बारे में जाना। ठीक है, राजधानी टिहरी स्थानांतरित हुई, उसके बारे में जाना। हमने बताया कि जो सुदर्शन शाह था वो क्या था, साहित्य प्रेमी था। उसकी हमने क्या, सभासार ग्रंथ, सर्व संग्रह शास्त्र, सभा भूषण हो गया। ठीक है, और सुदर्शनोदया काव्य हो गया, सुदर्शन दर्शन कविता हो गया, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। हमने अठूर का विद्रोह जाना था। हमने जाना कि इसने दो जो प्रमुख चित्रकार थे, एक था चैतकू, एक था माणुकू, उनको इसने आश्रय दिया था। फिर हमने भवानी शाह के बारे में जाना। हमने उसके बाद प्रताप शाह के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी कीर्ति शाह के बारे में, कीर्ति शाह को हमने बताया था कि बहुत बार कीर्ति शाह से क्वेश्चन पूछे हैं। हमने बोला था कि ब्रिटिश सरकार ने किसे कंपोनियन ऑफ इंडिया हो गया, नाइट कमांडर हो गया, सर के CSI की उपाधि से किसे, कीर्ति शाह को जाना जाता था। उसके बाद हमने किसके बारे में, कीर्ति शाह के बाद हमने चर्चा परिचर्चा की थी नरेंद्र शाह के बारे में। नरेंद्र शाह के बाद हमने मानवेंद्र शाह के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। और मानवेंद्र के शाह के बाद हमने जब अंतिम आपको बताया था कि मानवेंद्र शाह 1959 से लेकर 2004 तक टिहरी गढ़वाल से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए थे, हमने उनके बारे में जाना था। हमने बताया कि उसके बाद कमलेंदुमती शाह ने 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। ये सब हमने इससे पहले वीडियो में जानी थी। ठीक है, आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए, वीडियो उन लोगों तक पहुंचानी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर गोरखाओं की बात करूं तो गोरखा नेपाली थे। कौन थे, नेपाली थे या नेपाल मूल के ये थे, कहाँ के थे, नेपाल मूल के थे। बड़े ही अत्याचारी थे, बड़े ही क्रूर थे, कौन, गोरखा। ठीक है, जिन्हें गोरखा नाम से भी जाना जाता है। देखो इनके शासनकाल को, ये अत्याचारी थे, क्रूर थे, ठीक है, लड़ाकू थे, तो इनके शासनकाल को गोरखियानी के नाम से भी, हमने बताया था पहले, गोरखियानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेपाल में 24 रियासतें थी, उन्हें 24 के नाम से जाना जाता था। उस समय नेपाल में कितनी, 24 रियासतें थी, जिससे क्या 24 के नाम से भी जाना जाता था, या 24 के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। ठीक है, नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, नेपाल, अभी देखो गोरखा भी कुमाऊं और गढ़वाल में इन्होंने आक्रमण नहीं किया है। अभी हम गोरखाओं का हम नेपाल में ही इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल के जो प्रथम राजा थे गोरखाओं के, इनके नाम क्या था, पृथ्वी नारायण शाह था, जो 1743 से लेके 1775 तक रहते हैं। ठीक है, आइए अभी देखो गोरखा कब कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और कब गढ़वाल पे करते हैं, ये आपको बताना है मुझे। लेकिन अब अभी हम किसके बारे में, अभी हम जो नेपाल में ही है इनका राज। ठीक है, ये नेपाल तक ही सीमित है, जो गोरखा है नेपाल तक ही सीमित है। इनके प्रथम राजा कौन है, पृथ्वी नारायण शाह है। ठीक है,
पृथ्वी नारायण शाह के बाद कौन आते हैं? प्रताप शाह आते हैं, जो 1775 से लेके 78 तक क्या करते हैं? यहाँ शासन करते हैं। और इसके बाद कौन आते हैं? प्रताप शाह के बाद आते हैं रण बहादुर शाह, ठीक है। 1778 से लेके 1800 तक ये क्या करते हैं? यहाँ पे शासन करते हैं, जिन्हें क्या स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस नेपाल के शासक को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है? तो रण बहादुर साहब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो 1778 से लेके 1800 तक क्या करते हैं? यहाँ पे शासन करते हैं। तो ये नेपाल का था। अब कुमाऊं का क्या होता है? गोरखाओं का, ठीक है। कुमाऊं में गोरखाओं का क्या होता है? शासन होता है, उनका आगमन होता है। तो आइए जानते हैं 1790 से लेके 1815 तक का हम इतिहास जानते हैं, ठीक है। तो देखो, गोरखाओं का साथ किसने दिया था? तो किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। हर्षदेव जोशी बहुत बड़ा कलाकार है ये, ठीक है। बहुत बड़ा कलाकार है ये, कुमाऊं में गोरखाओं को लाने में, गढ़वाल में गोरखाओं में लाने में, और अपनी एक विशिष्ट छवि भी ये क्या करता है? लाता है, अपना एक विशिष्ट योगदान करता है। क्या? कुमाऊं और गढ़वाल में जो छोटे मोटे रियासत थे, उनके निर्माण में इसका क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत ही क्या था? एक कलाकार व्यक्ति था हर्षदेव जोशी। आइए जानेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। अगर हर्षदेव जोशी के बारे में हम आपको बताऊं तो बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति था, ठीक है। चंपावत के राजा कौन थे? दीपचंद था, उसका दीवान था आपका कौन? हर्षदेव जोशी, उसका क्या था? आपका दीवान था। कौन? हर्षदेव जोशी, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने से विभीषण की उपाधि दे दी। विभीषण की उपाधि किसने? राहुल सांकृत्यायन ने से विभीषण कहा, ठीक है। एटकिंसन बोलते हैं ये स्वार्थी व देशद्रोही था, ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य भी इसे कहा जाता है। राज्य निर्माता किंग मेकर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अभी हम उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के लिए निमंत्रण कौन देता है? यही कलाकार व्यक्ति हर्षदेव जोशी देता है, ठीक है। गोरखा सेना का नेतृत्व इस समय कौन कर रहा था? अमर सिंह थापा, ठीक है। जगजीत पांडे, सुर सिंह थापा सैनिकों ने किया था, ठीक है। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790 ईस्वी में, तो क्या हुआ था? गोरखाओं सेना का नेतृत्व एक अमर सिंह थापा कर रहा था, एक जगजीत पांडे कर रहा था, एक सुर सिंह थापा कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, उस समय कुमाऊं में चंद राजा कौन था? महेंद्र चंद था। कौन था? महेंद्र चंद था। और 1790 ईस्वी में हौलबाग मैदान में कुमाऊं और गोरखाओं की सेना के बीच क्या होता है? भयंकर क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। देखो, हमने बताया था, देखो हर्षदेव व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति था, इसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत ही किंग मेकर कहा गया, राज्य निर्माता। अगर कुमाऊं और गढ़वाल में छोटे छोटे अगर जो राजा है, उनको शासन में बैठाने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमने पहले भी चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। सर देखो, चंपावत के जो राजा दीपचंद का दीवान था ये, ठीक है। हर्षदेव जोशी कौन था? चंपावत के राजा दीपचंद का दीवान था। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया इसने। अब देखो, हर्षदेव जोशी नाम से तो लग रहा है कि जोशी है, ठीक है, लेकिन ये क्या था? बहुत बड़ा क्या था? षड्यंत्री व्यक्ति था ये, ठीक है। बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति था, ठीक है। और इसे किंग मेकर की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य क्यों कहा गया? ठीक है, कूटनीति खेलता था, बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था अपना हर्षदेव जोशी, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन ने इसे क्या बोला? विभीषण की उपाधि दी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटकिंसन ने बोला क्या है? स्वार्थी व देशद्रोही है, ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, और इसे ही राज्य निर्माता या किंग मेकर भी कहा जाता है। ये सब किसके उपनाम है? ये उपाधि किसकी है? पूछेगा निम्नलिखित में किसे विभीषण के नाम से जाना जाता है? विभीषण की उपाधि किसकी है? ठीक है, स्वार्थी या देशद्रोही पूछेगा, या कुमाऊं का चाणक्य पूछेगा, या राज्य का निर्माता किंग मेकर पूछेगा, तो हर्षदेव जोशी, ठीक है। अब देखो, कुमाऊं में गोरखाओं जो सूबेदार हुए उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले कुमाऊं में जो सूबेदार नियुक्त किया गया था वो था जोगामल शाह था, ठीक है। यह कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार या सूबा कौन था? तो जोगामल शाह था, ठीक है। कुमाऊं में गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त इसने करवाया, ठीक है, जिसे मालगुजारी बाबत कहा गया, ठीक है। इसी के शासनकाल में हुआ था मालगुजारी बाबत, ठीक है। मालगुजारी बाबत क्या होता था? 20 नाली भूमि पर 1 रुपया कर लगाया जाता था, ठीक है। और इसी जोगामन ने क्या किया? पुरही और पिसवी कर भी लगाया था, ठीक है। पुरही और पिसवी कर भी लगाया था, जिसमें सालाना 2 रुपये कर दिया जाता था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के सूबा या सूबेदार ने
पुरही या पिसवी कर लगाया था। तो किसने लगाया था? जोगामल शाह ने। क्या था पुरही और पिसवी कर? तो इसमें सालाना 2 रुपया कर लिया जाता था। ठीक है। दूसरा जो कुमाऊं का सूबा था वो था काजी नरशाही। काजी नरशाही की बात करूं तो इसके शासनकाल में मंगलरात की घटना हुई थी। मंगलरात की घटना हुई थी। थर्ड जो सूबा था, सूबेदार था कुमाऊं का, वो था अजय सिंह थापा। ठीक है, अजय सिंह थापा था। इसके उसमें कोई खास बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं, याद रख लेना। उसके बाद बम शाह हो गया, रुद्रवीर सिंह थापा हो गया, धौकल सिंह हो गया, गोरेश्वर हो गया, ऋतुराज कुमाऊं के सूबेदार हुए। क्रमशः आपका अजय सिंह थापा हुआ, बमशाह हुआ, रुद्रवीर सिंह थापा, धोकल सिंह हो गया, गोरेश्वर हो गया। ठीक है, ऋतुराज कुमाऊं के क्या बने? ये एक एक करके क्या बने? सूबेदार बने। और जो कुमाऊं का अंतिम सूबेदार था उसका नाम आपका बमशाह। क्या था? बमशाह चौतरिया। ठीक है, बमशाह चौतरिया, जिसे क्या कहते हैं? भीमशाह भी कहा जाता है। जिसे क्या? भीमशाह भी कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं का अंतिम सूबेदार था। क्या था? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कुमाऊं का अंतिम सूबेदार या सूबा कौन था? तो बमशाह था। बमशाह चौतरिया था, जिसे भीमशाह भी कहा जाता है या इसे बड़ा बमशाह भी कहा जाता है। ठीक है। ब्राह्मणों पर इसने कुशही नामक कर लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस सूबा या सूबेदार ने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया? तो किसने लगाया? बमशाह। किसने? बमशाह ने क्या लगाया? बमशाह ने किस पे? ब्राह्मणों पे कुशही नामक कर लगाया था। तो हमने जो कुमाऊं पर गोरखा सूबेदार हुई, हमने जोगामल शाह जाना। ठीक है, हमने काजी नरशाही जाना, हमने अजय सिंह थापा जाना, हमने रुद्रवीर सिंह थापा के बारे में, धौकल सिंह हो गया, गोरेश्वर हो गया, ऋतुराज हो गया, और उसके बाद जो अंतिम आपका कुमाऊं का सूबे या सूबा होता है वो बमशाह या चौतरिया, जिसे भीमशाह कहते हैं, उसके बारे में हमने परिचर्चा की है। अब हम चलते हैं गढ़वाल से। अगर हमने कुमाऊं का पढ़ा तो अब हम जानते हैं गढ़वाल पे गोरखा शासन के बारे में। ठीक है, 1804 से लेकर 1815 तक इसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में एग्जाम की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है। 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध लंगूरगढ़ युद्ध हुआ था। ठीक है, जो 1791 में पहला गढ़वाल पर युद्ध हुआ था। ठीक है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला जो युद्ध किया था उसे लंगूरगढ़ युद्ध हुआ था। लेकिन गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह के साथ गोरखाओं की संधि हो गई। ठीक है, उस समय जो गढ़वाल के शासक थे प्रद्युम्न शाह थे, हमने उनके बारे में भी पिछले वीडियो में परिचर्चा की थी। प्रद्युम्न शाह की गोरखाओं के साथ क्या हो जाती है सर? संधि हो जाती है। और 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक, खुड़बुड़ा कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, खुड़बुड़ा नामक मैदान पर क्या गोरखाओं सेनाओं व गढ़वाल सेना के बीच फिर आमने सामने होती हैं। इनमें फिर युद्ध हो जाता है और गढ़वाल शासक जो प्रद्युम्न शाह हो जाते हैं ये वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, जो अंतिम युद्ध होता है 14 मई 1804, याद देखना 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा नामक मैदान में होता है। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखाओं का क्या हो जाता है? शासन स्थापित हो जाता है। उसी शासनकाल में अत्याचार क्रूर भी बढ़ जाता है, जिसे गोरखानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का जो राजा था वो था गीवाण युद्ध विक्रम शाह था। कौन था उस समय नेपाल का राजा? गीवाण युद्ध विक्रम शाह था। ठीक है, अब देखो हमने गढ़वाल पर इनका भी आक्रमण जाना। ठीक है, 2 आक्रमण हुए। पहले आक्रमण में क्या हो जाता है? प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच संधि हो जाती है। जो दूसरा आक्रमण होता है 14 मई 1804 को, 14 मई 1804 को जो दूसरा आक्रमण होता है उसमें क्या हो जाता है? प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है और संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पे क्या? गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद गढ़वाल में जो गोरखा के जो सूबेदार थे, इसने गढ़वाल में कौन कौन से सूबेदार नियुक्त किए उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति था वो था अमर सिंह थापा। ठीक है, गढ़वाल का पहला प्रशासक या सूबा कौन था? सर अमर सिंह थापा था। कब? 1804 में से नियुक्त किया था। किसने किया था? रण बहादुर शाह ने अमर सिंह थापा को गढ़वाल का पहला सूबा या प्रशासक क्या किया गया था? नियुक्त किया। और गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना भी इसी ने की। किसने की? अमर सिंह थापा ने की। और नेपाल सरकार ने से, नेपाल शासक ने से काजी की उपाधि भी दी। काजी की उपाधि भी ये क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। इसके बाद हम आगे परिचर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? जो दूसरा सूबा हुआ वो हुआ रणजोर थापा हुआ। कौन हुआ? रणजोर थापा हुआ 1804 से लेकर 1805 तक, 1 वर्ष तक। ठीक है, अगर बात करूं अमर सिंह थापा की बात तो फिर ये उसके बाद पश्चिम
के अभियान पे चला गया था, ठीक है। जब ये सुब्बा बना कुमाऊं का तो उसके बाद ये पश्चिम के अभियान पे चला गया था, ठीक है। उसके बाद आता है रणजोड़ थापा। रणजोड़ थापा की बात करूं तो 1804 से लेकर 1805 तक ये क्या करता है, सुब्बा रहता है। मौलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस गढ़वाल के सुब्बा या शासक को मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी, फटाफट बताइए मुझे। बताइए मुझे, मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, तो किसे दी थी, रणजोड़ थापा को दी थी, ठीक है। देखो रणजोड़ थापा ने दो पदों का सृजन किया था, एक विचारी जज, एक अविचारी अधिशासक पदों का सृजन किसने किया, ये रणजोड़ थापा ने किया, जो गढ़वाल का द्वितीय सूबा था। अगर तीसरे सूबे की बात करूं तो हस्तिदल चौतरिया था। हस्तिदल चौतरिया था 1805 से लेके 8 तक क्या करता है, गढ़वाल पे सूबेदारी करता है। इसने किसानों को तकावी ऋण दिए, ठीक है। किसान प्रेमी था, एक किसानों के प्रति इसका बड़ा लगाव था, किसका, हस्तिदल चौतरिया का। इसने किसानों को तकावी ऋण दिया और इसने लगान कम किया। किसने किया, हस्तिदल चौतरिया ने, जो गढ़वाल का तीसरा क्या था, सूबा या सूबेदार था। उसके बाद आता है आपका भैरू थापा आता है 1808 से लेकर 1811 तक गढ़वाल पे सूबेदारी का कमान संभालता है। यह क्या था, बहुत ही विलासी था, अत्याचारी था, क्रूर शासक था। कौन, भैरू थापा। नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, विलासी होगा, अत्याचारी होगा, क्रूर शासक था। तो 1808 से लेकर 11 तक क्या रहा, गढ़वाल का सूबा रहा। उसके बाद काजी बहादुर शाह आता है, जो 1811 से लेकर 1812 एक साल के लिए कहाँ, गढ़वाल पे सूबेदारी का कमान संभालता है। इसने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था। देखो, जिस भूमि की जितनी उर्वरक क्षमता होगी, जितना उसमें अनाज होगा, उर्वरक क्षमता के अनुसार इसने क्या किया, इसने क्या किया, भूमि कर निर्धारित किया था। भूमि पे जो कर लिया जाएगा वो भूमि के उर्वरक क्षमता के अनुसार लिया जाएगा। और उर्वरकता की दृष्टि से इसने भूमि को 5 भागों में बांटा था। इसने भूमि को ना उर्वरकता के अनुसार 5 भागों में बांटा था, अब्बल, दम, सोम, चाहर और सुकमांसी के आधार पर, ठीक है। ये 5 भूमि के प्रकार हैं। किसने बांटा, काजी बहादुर शाह ने बांटा और उर्वरता के आधार पर ये भूमि का निर्धारित किया था। और भूमि को 5 भागों में ये विभाजित करता है, अब्बल, दल, सोम, चाहर और सुकमांसी, ठीक है। ये इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आपके लिए मक्खन है, मक्खन निकाल के लाया हूं मैं आपके लिए, जितना भी मक्खन है उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अब महत्वपूर्ण है गोरखाओं की जो कर प्रणाली थी, जो टैक्स लेते थे, ठीक है। टैक्स के बारे में, इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो ये टीका भेंट कर की बात करूं तो जो विवाह हो गया, शुभ अवसर हो गया, जनेऊ हो गया, विवाह हो गया, या कोई भी शुभ कार्य हो तो शुभ कार्य के अवसर पे टीका भेंट कर लेते थे, ठीक है। जनता से टीका भेंट कर लेते थे, ठीक है। उत्सव होंगे तो उत्सव के समय ये क्या, सौन्य फागुन कर लेते थे, ठीक है। सौन्य फागुन कर क्या, उत्सवों पर लिया जाने वाला कर था, ठीक है। पुगड़ी कर पूछेगा तो ये एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से पुगड़ी है, तो पुगड़ी क्या है आपको दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो पुगड़ी क्या है, पुगड़ी एक प्रकार का भूमि कर है, ठीक है। तान कर पूछेगा तो कपड़ों पर लगने वाला कर है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कपड़ों पर लगने वाला कर कौन सा है, तो तान कर है, ठीक है। मरो कर पूछेगा तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर है, ठीक है। पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर क्या है, मरो कर है। मरो कर किससे, पुत्रहीन, जिसका पुत्र नहीं था, ठीक है। पुत्रहीन व्यक्ति से कौन सा कर, मरो कर लिया जाता था, ठीक है। बहता कर की बात करूं तो छिपाई गई संपत्ति, जो आपका ब्लैक मनी होती है, ठीक है, छिपाई गई जो संपत्ति होती है उस पर लिया जाने वाला कर को क्या, बहता कर कहा गया, ठीक है। मौकर की बात करूं तो प्रति परिवार से लिया जाने वाला, हर प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला जो कर था उसे मौकर कहा गया। उसे क्या कहा गया, मौकर कहा गया, ठीक है। देखो, अधनी दफ्ती कर किससे लिया जाता है, खस जमींदारों से लिया जाने वाला जो कर था उसका नाम था अधनी दफ्ती कर था, ठीक है। मांगा कर की बात करूं तो युद्ध के समय लिया जाता था, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था, मांगा कर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं मिजहारी कर की बात करूं तो जगरियों या ब्राह्मणों से लिए जाने वाला जो कर था उसका नाम था मिजहारी कर। ये किससे, मिजहारी कर जगरियों या ब्राह्मणों से लिया जाता था, ठीक है। रहता कर की बात करूं तो गांव छोड़कर भागने वाला, जो गांव छोड़कर भाग गया है उनसे कौन सा, रहता कर लिया जाता था, ठीक है। पहाड़ी पशुचारकों पर लगने वाला जो कर था वो था दोनिया कर। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से दोनिया कर किस पे लगता था, जो पहाड़ी पशुचारक थे, जो पशुचारक थे उनसे दोनिया कर लिया जाता था, ठीक है।
कुछ ही कर की बात करूँ तो ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला कर क्या था? कुछ ही कर था। ठीक है, आपसे पूछेगा कुछ ही कर क्या था? ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला जो कर था वो क्या था? कुछ ही कर था। ठीक है, ये आपका क्या क्या था? कुछ ही कर था। तो कुछ ही कर किस पे लिया जाता था? हमने बताया सर ये ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला कर क्या था? कुछ ही कर था। ठीक है, घी कर की बात करूँ तो पशुपालकों से लिया जाने वाला कर क्या था? घी कर था। ठीक है, शायर कर की बात करूँ तो सीमा कर था ये। ठीक है, सीमा कर क्या था? शायर कर था। शायर कर किसे सीमा कर लिया जाता था। तिमारी कर की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट है, तिमारी कर की बात करूँ तो तिमारी कर क्या? यह कर गोरखा फौजदारों व सूबेदारों से लिया जाता था। देखो, अगर बात करूं तो 4 आना फौजदारों को दिन से लिया जाता था, 4 आना फौजदारों से और 2 आना सूबेदारों से। तो ये महत्वपूर्ण कर थे, गोरखाओं के महत्वपूर्ण कर थे। टीका भेंट कर, ठीक है, शून्य फागुन कर, पुगड़ी कर हो गया, तान कर हो गया, मरु कर हो गया, बहता कर हो गया, ठीक है, अधनी दप्ती कर हो गया, उसके बाद कौन सा मांगा कर हो गया, ठीक है, मिझारी कर हो गया, रहता कर हो गया, दूनिया कर हो गया, कुशी कर हो गया, घी कर हो गया, तिम्हारी कर हो गया, शायर कर हो गया। ये सब क्या थे? गोरखाओं की कर प्रणाली थी। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका दूसरा भाग भी हम लाएंगे। 2 भागों में हम गोरखा शासन के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। आगामी उत्तराखंड, ठीक है, यूके ट्रिपल एशियन पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका उत्तराखंड हो जाता है। तो हम उत्तराखंड का इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमने क्या गोरखाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा की। एक वीडियो और हम लाएंगे जिसमें हम गोरखा पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हमने इसमें गोरखा शासन के बारे में जो गोरखाओं के सूबा हुए, सूबेदार हुए, कुमाऊं पे, गढ़वाल पे, चाहे काजी बहादुर शाह हो जाए, भैरव थापा हो जाए, हस्तीदल हो जाए, ठीक है, और आपका रणजोड़ थापा हो गया, ठीक है, हमने अमर सिंह थापा हो गया, ठीक है, ये कहाँ के थे? गढ़वाल के गोरखा सूबेदार थे। हमने कुमाऊं के जाना जोगामल शाह, हमने बताया कि कुमाऊं का पहला गोरखा सूबेदार था, ठीक है, पुरही व तीसवी कर इसने लगाया था। हमने काजी नरसाई के बारे में पढ़ा, ठीक है, अजय सिंह थापा, बमशाह या भीमशाह या बमशाह चौतरिया के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अब अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में क्या हो सकते हो? संलग्न हो सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। बाकी हमने उत्तराखंड का भूगोल आप प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास का भी आपका प्लेलिस्ट है। बाकी हिंदी का आपका प्लेलिस्ट है। हम हिंदी, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल और अब उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच। जल्द एक वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी।